नमस्कार। आज हम लियम ओफ्लाहेटी की एक बहुत ही मशहूर कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट की दुनिया में चलने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक समुद्री पक्षी की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों और डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी में वो कौन सी चट्टान है जहां से उड़ान भरने में हमें डर लगता है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चुनौती जरूर होती है जिसका सामना करने से हम हिचकिचाते हैं, बिल्कुल उस नन्हे सीगल की तरह। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नन्हे सीगल से, जो समंदर के किनारे एक ऊंची सी चट्टान पर, आप सोचिए, बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके जो भाई बहन हैं वो तो कब का उड़ना सीख चुके हैं और अब मजे से आसमान में तैर रहे हैं। पर ये नन्हा सीगल, ये तो अपने ही डर का कैदी बना हुआ है, इतना डरा हुआ कि हिलने से भी घबरा रहा है। और यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है उसका परिवार जो आसमान में उड़ रहा है, मछलियां पकड़ने के लिए गोते लगा रहा है, एकदम आजाद। और दूसरी तरफ है ये बेचारा नन्हा सीगल, अपनी चट्टान पर तन्हा, शर्मिंदा और इस शक में डूबा हुआ कि क्या वो कभी ऐसा कर भी पाएगा। और असल में यही उसके डर की सबसे बड़ी जड़ थी। उसे मनी मन में ये पक्का यकीन हो गया था कि उसके पंख इतने कमजोर हैं कि वो उसका साथ ही नहीं देंगे और वो सीधा समंदर में जा गिरेगा। मतलब आत्मविश्वास की इतनी कमी थी कि उसने खुद को एक जगह पर कैद कर लिया था। तो अब सवाल उठता है कि परिवार इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। जब शुरुआती प्यार दुलार, समझाना, बुझाना, यहां तक कि डांट फटकार भी काम नहीं आती, तो परिवार एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी रास्ता अपनाता है। वो उसे एक कड़ा सबक सिखाने का फैसला करते हैं। और वो करते क्या हैं? वो उसे खाना लाना बंद कर देते हैं। अब यह फैसला उनके लिए भी कोई आसान नहीं रहा होगा, पर यह एक सोची समझी तरकीब थी। वो जानते थे कि जब तक उसे आराम से खाना मिलता रहेगा, वो कभी अपनी हदें तोड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। अब उसे जिंदा रहने के लिए खुद ही कुछ करना था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो पल है जब माँ की एक तरकीब सब कुछ बदल देती है। धीरे धीरे पेट की आग यानी कि भूख उसके मन में बैठे डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। माँ की ये योजना बड़ी कमाल की थी। देखिए वो करती क्या है। पहले वो मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उसके पास उड़कर आती है। फिर वो खाना ठीक उसके सामने लाकर उसकी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से ठीक उसकी पहुंच से जरा सा बाहर हवा में रुक जाती है। और आखिर में उसकी ये हरकत उस नन्हे सीगल को एक फैसला लेने पर मजबूर कर देती है, या तो भूखा मरो या फिर छलांग लगाओ। और अब आता है कहानी का वो सबसे जरूरी पल, वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। सच्चाई का वो पल जब सीगल को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भूख से वो इतना पागल हो चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे मछली पर छलांग लगा दी। ये कोई सोचा समझा कदम नहीं था, ये तो बस जिंदा रहने की एक तड़प थी जिसने उसे चट्टान के किनारे से आगे हवा में धकेल दिया। और अगले ही पल एक भयानक दहशत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसे लगा कि बस अब सब खत्म, वो नीचे गिर रहा है, ठीक वैसा ही जैसा वो हमेशा से सोचकर डरता था। उसका सबसे बुरा सपना जैसे सच हो रहा था और उसने डर के मारे जोर से चीख मारी। लेकिन तभी एक जादू सा होता है। उसके पंख अपने आप बाहर की तरफ फैल जाते हैं। हवा उसके पंखों से टकराती है और उसे नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठाने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो गिर नहीं रहा था, अरे वो तो उड़ रहा था। ये एक ऐसा एहसास था जहां उसकी अंदर की ताकत ने आखिरकार डर को हरा दिया था। और ये थी उसकी पहली कामयाब उड़ान, एक ऐसी उड़ान जिसने उसे न सिर्फ आज़ादी दी बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? उसने अपना पहला शिकार खुद किया और उसका परिवार, वो तो गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर एक छोटी सी कहानी हमें हिम्मत, आगे बढ़ने और हमारी अपनी छिपी हुई ताकत के बारे में क्या-क्या सिखाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहली उड़ान की 4 बड़ी सच्चाइयां हैं। पहली कि डर को सिर्फ आत्मविश्वास और कोशिश से ही हराया जा सकता है। दूसरी कि कभी-कभी हमारे अपने जो सख्ती दिखाते हैं वो हमारे ही भले के लिए होती है। तीसरी, किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए वो जो पहला कदम होता है ना, वही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी होता है। और आखिरी बात कि जरूरत और चुनौती ही हमारी अंदर की असली ताकत को जगाती हैं।
तो आखिर में इस कहानी का संदेश तो हम सब के लिए बिल्कुल साफ है ना? लेकिन सवाल अब ये है कि हमारी अपनी पहली उड़ान कौन सी होगी? वो कौन सा डर है जिसका सामना करने के बाद हम सब अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे और सही मायनों में आज़ादी की वो उड़ान भर पाएंगे?